सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी देख रहे हैं टारगेट क्लासेस को। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। A relative pronoun is a word that helps us join two sentences or ideas. It connects the part of the sentence that gives more information about a person, things or place. संबंधवाचक सर्वनाम वह शब्द होता है जो दो वाक्यों या विचारों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में अधिक जानकारी देने वाले वाक्य के हिस्से को जोड़ता है। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमने यहाँ उनके प्रकार लिख रखे हैं, जैसे हूं, whom, whose, which और that। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हूं को, और एक एक करके ऐसे ही सभी जो इनके प्रकार हैं इनको सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हूं को। हूं का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है जो या जिसे, जो इंसान के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी केवल व्यक्तियों के लिए, जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख के रखा है, चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है आई नो द मैन हु लिव्स इन दैट हाउस। मैं उस आदमी को जानता हूं जो उस घर में रहता है। तो इसमें जो शब्द है यानी कि हूं का मतलब होता है जो, ठीक है। तो ये आई नो द मैन और लिव्स इन दैट हाउस, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? हूं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि पढ़ने से ही लग रहा है कि रिलेट कर रहा है, दो वाक्यों का संबंध बता रहा है। तो हूं यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि यह किसी सब्जेक्ट की, किसी आदमी की बात कर रहा है जिसे वह जानता है। तो हूं क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी वाज वेरी एक्सपेरियंस्ड, यानी कि जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया वह बहुत अनुभवी था। तो जिस डॉक्टर ने इलाज किया, तो हूं जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन है और हूं की अंग्रेजी होगी यहाँ जिस, जो या जिस। तो डॉक्टर ने मेरा इलाज किया वह बहुत ही अनुभवी था। तो ये दोनों वाक्यों को क्या जोड़ रहा है? द डॉक्टर, यानी कि ये जो एक वाक्य है, जो एक क्लास है, इसको पूरा करने के लिए ये दूसरा वाक्य यहाँ पर लिखा गया है, जो हूं जिसको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो हूं जो है क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार नंबर तीसरा है द टीचर हु टीच अस इज वेरी काइंड। जो अध्यापक हमें पढ़ाते हैं वह बहुत दयालु है। तो द टीचर का संबंध किससे जोड़ रहा है? टीच अस इज वेरी काइंड। तो हूं जो है वह क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इन दोनों का संबंध, इन दोनों वाक्यों का संबंध बता रहा है, यानी कि जो टीचर है उसका संबंध इस वाक्य से जोड़ रहा है, वही क्या है? हूं। तो हूं क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब ये दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रोनाउन देख लेते हैं। तो चलिए इसी क्रम में जान लेते हैं कि हूं का प्रयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। हूं का मतलब होता है जिसे, जिसके या जिससे, यानी व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है द बॉय whom आई मेट yesterday हैज कम टुडे। कह रहा है कि जिस लड़के से मैं कल मिला था वह आज आया है। तो ये नाउन है और whom क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसका संबंध इससे बता रहा है। और whom किसके रूप में प्रयोग हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो whom जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ दिया ही है कि यह उस व्यक्ति की बात करता है जिस पर कार्य हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा है द फ्रेंड whom I invited to the party is coming, यानी कि वह दोस्त जिसे मैंने पार्टी में बुलाया आ रहा। तो जिसे जो है वह क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, whom।
दोस्त जो है, फ्रेंड जो है वो नाउन है, और whom जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। whom जो है इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो whom क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये भी who की तरह whom भी व्यक्तियों के लिए यूज होता है, लेकिन फर्क इतना है कि who जो है वह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और whom जो है ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो चलिए इसी क्रम में अगला रिलेटिव प्रोनाउन जान लेते हैं। तो आइए इसी क्रम में समझ लेते हैं कि whose का प्रयोग कैसे करते हैं। whose का मतलब होता है जिसका या जिसकी, जो व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, और पॉजेसिव के रूप में, यानी कि अधिकार बताने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, सबसे पहला है दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर लिव्स इन आगरा। यह वह लड़की है जिसका भाई आगरा में रहता है। तो जिसका जो शब्द है यह दोनों वाक्यों का संबंध बता रहा है। हुज इसमें दोनों वाक्यों का क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। तो हुज क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये लड़की का क्या, लड़की का अधिकार है कि उसका भाई है, तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। उसी क्रम में दूसरा है द साइकिल हुज कलर इज रेड लुक ब्यूटीफुल। साइकिल जिसका रंग लाल है सुंदर लगता है। तो जिसका रंग जो है और यहाँ हुज जो है वो क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों का संबंध जोड़ रहा है। और साइकिल का अधिकार है, साइकिल का रंग लाल है, तो साइकिल क्या है, उसका अधिकार है कि वह लाल है, इसलिए हुज क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। उसी क्रम में तीसरा है द बॉय हुज बाइक वाज स्टोलन इज वेरी अपसेट। वह लड़का जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी बहुत दुखी है। तो जिसकी और यहाँ पे हुज जो है वह क्या है, दोनों वाक्यों का संबंध बता रहा है, और यहाँ पे अधिकार भी बता रहा है कि वो जो बाइक चोरी हुई थी वह किसकी थी, उस लड़के की थी। तो आशा करता हूं कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हमने इस वीडियो में पढ़ा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी के पार्ट 2 में मिलेंगे, जो भी और अदर रिलेटिव प्रोनाउन बचे हैं उनके साथ। तब तक के लिए